गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख है 19 अगस्त और अब अपन देखते हैं 19 अगस्त के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनवर उल हक कक्कड़ को निम्न में से किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो आपको ये सब थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इमरान खान को सेना ने गिरफ्तार करवा लिया था, फिर कोर्ट में गए थे, फिर कोर्ट से उठा लिया था इमरान खान को। ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहा होगा पेपर से। तो अभी देखना है कि उनको हटा दिया तो प्रधानमंत्री कौन बने कार्यवाहक, क्यों अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो उल हक कक्कड़, हक जमाते हैं कश्मीर पे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। क्या करते हैं ये पाकिस्तान वाले? हक जमाते हैं, कक्कड़ मतलब कश्मीर से, हक जमाते हैं कश्मीर पे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। उल हक मतलब फालतू का हक जमाते हैं, ना तो उनका कश्मीर है, वैसे ही फालतू का हक जमाते हैं। तो हक जमाते हैं कश्मीर पे कि कश्मीर हमारा है। ये बात सरासर गलत है, उल जुलूल बात है ये। तो हक कक्कड़ को किसका प्रधानमंत्री बनाया गया है? पाकिस्तान का। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते। उल हक जमाते हैं कश्मीर पे पाकिस्तान वाले, जो कि इनका हक बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो आप केवल इतना सा देखिए, सी कैट से सिंगापुर, बस आप थोड़ा सा इस वर्ड को ही 2 बार पढ़ लो। सी कैट सिंगापुर, सी कैट, सी से सिंगापुर अपन को लिंक कर पा रहे हैं, तो सी कैट सिंगापुर, सी कैट सिंगापुर, सी कैट सिंगापुर, ये क्या है? नौसैनिक अभ्यास है। क्लियर है? आइए आगे। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो एक ही देखिए, अपना राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है, कमल है अपना। तो ये कमल लोटस, इसकी नई किस्म जारी की है। तो अब ये बात बताइए, जब नई किस्म जारी की तो इनको नमस्कार है, नई किस्म जारी की है तो इनको नमस्कार है, इनको नमन है 108 बार। तो लोटस की जो नई किस्म, लोटस क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प की नई किस्म लॉन्च की है तो उनको नमस्कार है, नमो है, नमस्कार है 108 बार। ये देखो इनका भी अंक सम 9 हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, तो नमो आंसर है। इसको आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि लोटस किसका सिंबल है? बीजेपी का सिंबल है। और अभी बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो नरेंद्र मोदी जी, इनको भी अपन शॉर्ट फॉर्म में नमो नमो बोल रहे थे पहले, तो नरेंद्र मोदी जी। तो वैसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। CWIL कानपुर द्वारा निम्न निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो एक ही ध्यान रखिए, लंबी, तो लंबी दूरी तक कौन सी रिवॉल्वर फायर कर पाएगी? किसकी गोली लंबी दूरी तक जाएगी? किसकी जाएगी? जो अपने आप में प्रबल होगी। ये लंबी को यहां से लिंक करो प्रबल से, तो कौन सी बंदूक की गोली सबसे लंबी जाएगी? जो बंदूक ही अपने आप में प्रबल होगी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? अब ये देखिए, नवरोज, नव मतलब नया, रोज मतलब हमेशा। हमेशा नववर्ष आता है क्या? वैसे ही अपन कह देते हैं कि हमेशा नववर्ष है, बट सही में देखे तो नववर्ष कब आ रहा है? 1 जनवरी को आ रहा है या विक्रम संवत को आ रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो अब ये ध्यान रखिए कि नववर्ष हमेशा नया रोज। नववर्ष कब आ रहा है? अपन कहते हैं कि आजकल तो नहीं है, परसों शायद हो सकता है नववर्ष मना लो। आज और कल का तो मुझे पता है नहीं है, परसों नववर्ष मना लो। तो नया नया रोज हमेशा नववर्ष आता है क्या? नहीं आता। आजकल तो नहीं है, परसों हो सकता है कि नवा वर्ष मना लो। तो पार्ट सी इसका हो गया। ठीक है, तो नया रोज नववर्ष आता है क्या? नहीं आता। आजकल तो नहीं आया है, आज और कल तो नहीं है, परसों हो सकता है सेलिब्रेट कर रहे हो। क्लियर है? तो पार्ट सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसमें आप थोड़ा सा देखिए कि एक तो वर्ड है डिजिटल और दूसरा आया आर्थिक इकोनॉमी। तो G20 का डिजिटल, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया की डिजिटल कैपिटल अपन देखें या फिर आईटी का हब देखें। इंडिया का आईटी हब कहाँ है? बेंगलुरु में है। आईटी हब कहाँ है इंडिया का? बेंगलुरु में है। तो जब G20 की डिजिटल आर्थिक करवानी है तो डिजिटल की मीटिंग करवानी, तो डिजिटल भारत का डिजिटल कैपिटल या आर्थिक हब कौन सा है? बेंगलुरु है। तो ये बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बेंगलुरु में। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? अब देखिए, पीएम प्रधानमंत्री जी, तो प्राइम मिनिस्टर, तो पीएम ई बस। अब प्रधानमंत्री जी ने ई बस मतलब वो बैटरी से चलने वाली बस, तो ई बस, बस से आप 10 ध्यान रखो, बस 10, बस पीएम ई बस, बस से 10, तो 10,000 बसों को, कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? 10,000 बसों को मंजूरी प्रदान की है। क्लियर है? कैसे ध्यान रखना है? पीएम ई बस, बस से 10, तो 10,000 बसें हो गई वहां से। क्लियर है? ये देखिए ऐसी ग्रीन बसें, ई बसें चलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम कहां लॉन्च किया है? तो ये देखिए, ये पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। ये क्या है? केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। तो पशुपालन जो किसान भाई है उनकी हेल्प करने के लिए, हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करने के लिए ये हेल्प कार्यक्रम स्टार्ट किया है ताकि उनका गुजारा आराम से हो जाए। किसान भाई जो सुसाइड भी करते हैं, कभी भी कहाँ अकाल पड़ गया, कहीं ऐसा पड़ गया, तो पूरे भारत में अपन को न्यूज़ कभी कभी सुनाई देती है उस किसान भाई ने आर्थिक तकलीफ के कारण सुसाइड किया। तो किसानों को ये हेल्प, किसानों को हेल्प की जाए ताकि उनका गुजारा आराम से हो सके, ताकि उनका गुजारा आराम से हो सके। तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री जी हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने हेल्प करके एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये हेल्प ताकि किसान भाइयों का आराम से गुजारा हो सके गुजरात में। ठीक है, आइए आगे बढ़े। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो एक ये ध्यान रखिए कि सुलभ इंटरनेशनल के क्या थे? सुलभ शौचालय जो है वही सुलभ इंटरनेशनल के। ठीक है, तो इसके संस्थापक, अब आप ये ध्यान रखिए कि सुलभ शौचालय ज्यादातर कौन बंदे यूज करते हैं? मैं आपको बताऊं कि सुलभ शौचालय जो है वो बंदे, पढ़ने वाले बंदे यूज करते हैं। पढ़ने वाले बंदे हैं, उनका एग्जाम सेंटर आ गया दूसरे सिटी में, तो जो बंदा स्टूडेंट है उसके पास इतना पैसा तो नहीं है कि पहले जाके होटल में रह लो 2 दिन, 1 दिन होटल में रह लिया, वहाँ 500-1000 रुपये दे दिए, फिर जाके एग्जाम दे दिया। तो एक नॉर्मल घर से आने वाला बंदा, मिडिल क्लास बंदा क्या करता है कि सुबह सुबह उठे, सुलभ शौचालय में जाके स्नान वगैरह, फ्रेश वगैरह होके और सीधा एग्जाम दे दिया। तो ऐसे बंदे जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो सुलभ शौचालय का ज़्यादा यूज किया है उन लोगों ने, और करते हैं, अभी भी करते हैं। तो ऐसे बंदे जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो सुलभ शौचालय का ज़्यादा यूज करते हैं। क्लियर है बात? सुलभ इंटरनेशनल मतलब सुलभ शौचालय का ज़्यादा यूज कौन बंदे करते हैं? ऐसे बंदे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनका एग्जाम सेंटर किसी दूसरे सिटी में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, फिर पता चला होटल नहीं लेके आप सस्ता जुगाड़ देख लिए, सुलभ शौचालय में जाके स्नान फ्रेश हो गए और आप एग्जाम दे के आ गए। तो ऐसे बंदे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, पाठक हैं, वो सुलभ शौचालय का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इनके संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक जी इनके संस्थापक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए आगे बढ़िए। हाल ही में भारत सरकार ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो अब ये देखें, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब ये मुझे बात बताइए, आज से, जब से कोरोना नहीं था, कोरोना से पहले अपन सबकी एक मेंटेलिटी क्या थी कि साहब जिंदगी तो 100 सालों की होती है, 90-100 साल तक आदमी जिएगा। पर जब से कोरोना आया अपन को थोड़ा एक मन में डर लगने लग गया, अरे यार कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, कभी भी कोई महामारी आई या कोई बीमारी आई तो कभी किसी का भी नंबर आ सकता है। तो अब उनको क्या लगता है, कभी किसी का नंबर आ जाए, अब वो इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब वो स्टेज है जो आप 90-100 साल में सोच रहे थे कि मैं उतना जाऊंगा
उतना जीऊंगा वो कोई कंफर्म नहीं है। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, अब वो हो सकता है कि आपका दिन ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंश्योरेंस करवा लो, लाइफ का इंश्योरेंस करवा लो। पता नहीं कोरोना जैसा कब महामारी आ जाए, तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए इंश्योरेंस करवा लो। लाइफ LIC लाइफ का इंश्योरेंस करवा लो, हो सकता है कि वो दिन ज़्यादा दूर दुरई स्वामी, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं हो। R दुरई स्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इसका अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, अनवर उल हक कक्कड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है पाकिस्तान का। कैसे ध्यान रखना है, पाकिस्तान वैसे ही हक जमाने लगता है कश्मीर पे, जो कि उसका है ही नहीं, उल जुलूल बातें करते हैं। तो उल जुलूल बातें करके हक जमाना चाहते हैं कश्मीर पे, कौन? पाकिस्तान वाले, जो कोई इनका न था, न कभी है और न कभी रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सी केट से आप ध्यान रखो, सी से सिंगापुर, तो सी केट का अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में। सी के सिंगापुर। अब CSIR NBRI ने लोटस किस्म लॉन्च की है, तो ये देखिए लोटस क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है लोटस, नेशनल फ्लावर। तो राष्ट्रीय पुष्प को नमस्कार है, नमोह मतलब नमस्कार है। ये क्या गलत टाइपिंग मिस्टेक है, नमोह 108 है यहाँ पे, है ना। तो लोटस राष्ट्रीय पुष्प को एक नई किस्म लॉन्च की है, तो इसलिए उनको नमो है, नमो मतलब नमस्कार है, और नमो से 9, ये 8 और 1 मिलके 9 बन गया, तो नमो 108 इसकी किस्म है जो लॉन्च की है। पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर। अब ये बताइए, लंबी दूरी तक रिवॉल्वर की गोली जाएगी तो रिवॉल्वर कैसी होनी चाहिए? एकदम प्रबल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। लंबी तो ये देखो लंबी, ल और ब, तो लंबी दूरी तक जिस रिवॉल्वर की गोली जानी चाहिए वो रिवॉल्वर हमेशा प्रबल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो वो रिवॉल्वर का नाम क्या दिया है? प्रबल दिया है। क्लियर है? आइए, नवरोज, नववर्ष कौन से समुदाय में आता है? तो नवरोज, नव मतलब नया, रोज मतलब हमेशा, तो नवरोज नया वर्ष रोज तो नहीं आता है, आज और कल तो नहीं है, हो सकता है परसों ये हो, नव वर्ष हो इनका। तो नव मतलब नया, रोज मतलब नया, नव वर्ष रोज नहीं आता, आज और कल तो नहीं है, हो सकता है परसों हो, तो पारसी समुदाय इसको नया नवरोज नव वर्ष मनाते हैं। ठीक है। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह, तो भारत का IT हब अपन किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। स्टार्टअप वहीं स्टार्ट हो रहे हैं ज़्यादातर, तो IT की ज़्यादातर कंपनीज कहाँ हैं? बेंगलुरु में है। तो जब ये डिजिटल की बात आती है, और वो भी G20 वालों की डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की बैठक करवानी थी, तो कहाँ करवाएंगे? जहाँ पे ये डिजिटल काम ज़्यादा हो रहा है, बेंगलुरु में, इसलिए बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो गया। आइए, PM ई बस, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ई बस सेवा में कितनी बसें एक साथ प्रारंभ करने का है? 10,000। इसमें अपन कैसे ध्यान रखते हैं? ऑप्शन क्या मिलेगा अपन को? 10,000, 12,000, 15,000 या 8,000, ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ई बस, बस से 10, बस से अपन को क्या वर्ड ध्यान रखना है? 10, तो बसें कितनी है? 10,000 बसें हैं। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़िए। ए हेल्प नाम से, ये हेल्प किसकी कर रहे हैं? किसान भाइयों की कर रहे हैं, ताकि उनका गुजारा आराम से चलता रहे। कभी कभी अकाल पड़ गया या कुछ भी हुआ तो ए हेल्प, थोड़ी हेल्प कीजिए, ताकि किसान भाइयों का गुजारा से अपन क्या ध्यान रखना है? ताकि उनका गुजारा किसान भाइयों का आराम से चलते रहे। तो ए हेल्प नाम का इनिशिएटिव जो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने स्टार्ट किया है, वो किसके लिए किया है? कहाँ किया है? गुजरात में। अब बात कीजिए, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सुलभ इंटरनेशनल क्या है? सुलभ शौचालय जो था उसी का नाम है सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ शौचालय कौन? वो बंदे, पढ़ने लिखने वाले बंदे ज्यादा यूज लेते थे। कब? जब एग्जाम दूसरे सिटी में आ जाता है एग्जाम सेंटर, तो बंदे क्या करते हैं? अब होटल ले लेके तो हर बंदा जाएगा नहीं कि बसों का किराया दो, आना जाना, फिर एक होटल लिया, उसमें 1,000 रुपए 2,000 रुपए का रूम लिया, इतना तो एक मिडिल क्लास के पास पैसा होता है नहीं ना, वो खर्च करना चाहता है। तो वो पढ़ने वाले वो बंदे ज्यादातर सुलभ शौचालय का यूज कर लेते थे। तो सुलभ शौचालय में जाके स्नान कर लिया, फ्रेश हो गए और एग्जाम दे के आ गए। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक जी।
जिनका हाल ही में निधन हुआ है। LIC के प्रबंध निदेशक, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ का इंश्योरेंस करवा लो, हो सकता है कि वो दिन दूर नहीं हो जब भगवान आपको बुला लेवे। क्लियर है, कोरोना जैसी महामारी आ गई, बहुतों को बुला लिया, अपन खुशकिस्मत है कि अपना नंबर नहीं आया। तो LIC लाइफ का इंश्योरेंस करवा लो, हो सकता है कि वो दिन दूर नहीं हो, इसलिए लाइफ का इंश्योरेंस करवा दो। लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया है? R दुरई स्वामी जी को बनाया है। क्लियर है। ऐसे कैसे आप इसको इंग्लिश में रिवाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करो, कमेंट करिए कि कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लग रही है, क्या इसमें ट्रिक्स में कौन सी पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और के साथ जो आपके कोचिंग सेंटर में आपके साथ हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा आपके पास, उस ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब आपके फ्रेंड्स लोग उसको देख पाएँ और सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस क्लास का PDF फॉर्मेट, क्वेश्चंस का PDF फॉर्मेट पोस्ट एकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल देते हैं हम लोग, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए कल सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड बाय।